हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हूँ। यानी ये क्वेश्चन कहता है, डू यू एस्पायर टू हैव अ सिक्योर एंड हाई पेइंग जॉब जस्ट आफ्टर डूइंग योर बीकॉम और बीबीए। हम बीकॉम और बीबीए ग्रेजुएट्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो उनका क्या होता है, +1 +2 कॉमर्स बेस की, उसके बाद हमारी ग्रेजुएशन भी है वो कॉमर्स बेस हो गई। बट व्हाट आफ्टर दिस, जस्ट आफ्टर बीकॉम और बीबीए अब मैं क्या करूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आता है ना दिमाग में। अब इस चीज के रिगार्डिंग अगर हम सोचना शुरू करें, क्या करना चाहिए इसके बाद, क्या एमबीए कर लूं, नहीं मास्टर्स कर लेती हूँ, एमकॉम कर लेती हूँ, या फिर एम बीबीए की तरफ जाऊं, तो मेरे पास क्या होगा, एमबीए का ऑप्शन। और बीकॉम वाले भी एमबीए कर लेते हैं, या फिर जो हमारी कॉमर्स की स्ट्रीम में हमेशा बात की जाती है, चलो सीए सीएस आईसीडब्ल्यू की तरफ चलते हैं। अब एक्चुअल साइंसेस भी आ जाता है इसमें। अब इसके बाद अगर हम इतनी सारी चीजों को देख के चलते हैं, उसके बाद क्या कुछ नहीं है। एक कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए क्या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है, क्या अपने लिए गवर्नमेंट सेक्टर में कोई और स्कोप नहीं है, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एम आई एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट टुडे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट। अब जब हम बात करते हैं इस चीज की, सबसे पहली चीज, हमारा बीकॉम या बीबीए के बिल्कुल बाद क्या स्कोप है। नंबर 1, मास्टर्स कर लेते हैं, जो सबसे प्लेन बात हम सब करते हैं, यानी एमकॉम कर लेते हैं या फिर एमबीए कर लेते हैं, करेक्ट? हम यही सोचते हैं। या फिर एक काम करते हैं, अगर बीकॉम की है या बीबीए की है, ट्रेनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग के बेस पर वी लेट्स लर्न समथिंग न्यू एंड देन वी कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट पर्टिकुलर थिंग जो भी हमने ट्रेनिंग की होगी। या फिर एक काम करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ चले जाते हैं, देन उन कोर्सेज को कर लेते हैं, उसके बाद हमारी जॉब सिक्योर हो जाएगी। अब क्या हम जिस जॉब सिक्योरिटी और एक हाई पेइंग जॉब की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अपने पास एक प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन है, क्या कुछ नहीं है अपने लिए इस टाइम पर इन टर्म्स ऑफ जॉब्स जो कि हाई पेइंग भी हो, सिक्योर भी हो? क्योंकि लेट्स फेस इट, जब हम बीकॉम के बिल्कुल बाद जॉब करने का सोचेंगे तो क्या होगा, हम लोग फ्रेशर में काउंट होते हैं। एक फ्रेशर को ऐसा उतना मिलता है, अच्छी जगह से गए, कैंपस रिक्रूटमेंट हुई तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसके बाद क्या ऐसा होता है? साथ ही साथ क्या एमकॉम या एमबीए बिल्कुल करने के बाद में, अनटिल अनलेस आपने बहुत रिप्यूटेड जगह से नहीं किया, आपकी अच्छी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं हुई, तब तक क्या होता है, हम एक क्वेश्चन मार्क में होते हैं। सब कुछ कर लिया, क्या मेरे हाथ में ये बिल्कुल खत्म होने के बाद में कोई जॉब सिक्योरिटी होगी? What if I tell you there are certain areas which you might be missing here, जहां पर आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है, जहां पर आपको हाउसिंग, अकोमोडेशन, कार, साथ ही साथ और पता नहीं कितनी फैसिलिटीज मिल सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। चलिए, हमारी जो कंफ्यूजन्स है वो यहाँ पे खत्म नहीं होती, पता है क्यों? जब हम बात कर रहे हैं, मैं एक हाई पेइंग जॉब की बात कर रही हूँ, उसके साथ साथ में ना हम लोग ये भी सोच रहे होते हैं एज अ कॉमर्स ग्रेजुएट, जो सबके दिमाग में आता है, अच्छा मास्टर्स की जाए, यानी बीकॉम की तरफ बढ़ लिया जाए, या फिर बीकॉम के बाद एमकॉम की तरफ बढ़ लिया जाए, या किसी स्पेसिफिक की तरफ बढ़ लिया जाए, या फिर एक काम करते हैं एमबीए की तरफ बढ़ जाते हैं, यही सोचते हैं ना। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हमें होता है कि कैंपस प्लेसमेंट में, रिक्रूटमेंट में अपने पास कुछ ना कुछ आ जाएगा और उसके बेस पर अपने को बहुत फायदा होगा, राइट? ये चीज़ मैंने भी बता दी। अब इसके बाद अगला क्या आता है, फिर ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज थे, राइट, इनके बारे में बात करें, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, सीपीए, सीएफए, आपके पास बहुत सारी प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनका एक दिक्कत है, इसमें जो पासिंग परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम है, और इन कोर्सेज के अंदर आपको हार्ड कोर प्रिपरेशन करनी है, करेक्ट? इफ यू हैव हर्ड अबाउट सीए और सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी और देन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनकी हमारे कंट्री में प्रोफेशनली बहुत अच्छी ग्रोथ है। लेकिन व्हाट इफ इसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि लोगों को वो अच्छी जॉब नहीं मिल पाती जिसके लिए वो एस्पायर कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं जहां पर आप और मैं जा सकते हैं, और हम कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग निकल कर आ सकता है। ठीक है, ये तो मैंने बात की अभी, चलो इसके बारे में अब डिटेल बताती हूँ। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, अगर हम प्राइवेट जॉब, मैंने प्राइवेट जॉब का आपको बता दिया कि चलो प्राइवेट जॉब्स में अपने पास क्या क्या रहता है, अगर मैं बोलूँ गवर्नमेंट जॉब्स में भी अपने लिए बहुत स्कोप है, यानी एक कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए कॉमर्स की तरफ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक कॉमर्स ग्रेजुएट होते हुए कुछ हमें लगता है अनकन्वेंशनल है, लेकिन बहुत से लोग उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्स जो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको देने होते हैं, और उन पर्टिकुलर जॉब्स को क्लियर करने के बाद ना ही आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी होगी, साथ ही साथ आपके पास इंक्रीमेंट लगती हुई सैलरी भी होगी, क्योंकि वहां पर सरकार का भरोसा होगा। यू गोइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, दैट मीन्स यू आर सिक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। आपके पास हर तरह की फैसिलिटीज आएंगी। कौन कौन सी फैसिलिटीज होती हैं, सोचिए, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज, आपके पास हाउसिंग फैसिलिटीज उनकी तरफ से आती हैं, उसके अलावा आपके पास रीइंबर्समेंट
ऑफ योर एक्सपेंसेस होगी, अगर आपके लिए कोई खर्चा आपने खुद किया तो सरकार उसके लिए पेमेंट्स आपको बाद में करेगी, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज में वो कर देती है। साथ ही साथ आपको प्रोविडेंट फंड, यानी आप अपने बुढ़ापे के लिए जॉब करते वक्त ही अपने लिए पैसा सेव करते चलोगे। These are such important areas जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अग्रीड, यानी गवर्नमेंट जॉब में अगर अप्लाई कर रहे हो और सब कुछ सरकार हमारे लिए उठा रही है तो उससे क्या आपको और मुझे कोई फायदा होगा? क्या है ऐसी जॉब्स जिनके अंदर हमारे पास हाउसिंग से लेकर अच्छी सैलरी से लेकर इंक्रीमेंट से लेकर जॉब सिक्योरिटी तक, प्लस आपके पास हाउसिंग वो देंगे, साथ ही साथ आपके पास प्रमोशन के और ऑप्शंस भी खुलते जाएंगे, बिकॉज आप एक बार गवर्नमेंट जॉब में चले गए, आपके पास हायरार्की में जो जो जॉब अवेलेबल होगी आप उसके पेपर देते जाइए और अपनी ग्रोथ और इंश्योर करते जाइए। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू माइट बी मिसिंग इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं। ओके, नंबर 1, स्पेसिफिक जॉब वैकेंसीज निकलती है कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए। दैट्स करेक्ट। कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर आपको हार्डकोर हम कॉमर्स स्टूडेंट्स का ही एरिया देखने को मिलेगा। बहुत सी चीजें, मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, मैनेजमेंट आपको वहां दिख जाएगी, आपको अकाउंटेंसी वहां दिख जाएगी। ऐसे एग्जाम्स के अंदर आपका ही एरिना जो है, जो आपका होल्ड है, वो पेपर्स में आता है और हमें पता नहीं होता। अब एक कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अगर मैं कोई गवर्नमेंट पेपर दूं तो कौन सा पेपर दूं। बहुत से लोगों ने सुना होगा बैंकिंग है, बैंकिंग है। क्या आपको लग पता है सिर्फ बैंकिंग नहीं है, बहुत सारे और एरियाज हैं जहां पर आपको आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दैट्स करेक्ट, बहुत सारे एरियाज हैं। उनमें से एक बताऊं, आरबीआई। हर्ड अबाउट आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द बैंकर्स बैंक, द ट्रेजरर ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? इसकी भी जॉब वैकेंसीज निकलती हैं। अब सोचिए, इनके एग्जाम्स के अंदर आपके पास आरबीआई में जगह होगी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। यू वोंट बी गोइंग एट अ लोअर लेवल, यू विल बी गोइंग एट एज एन ऑफिसर लेवल। आप जाओगे एक ऑफिसर लेवल पर इफ यू प्रिपेयर फॉर द आरबीआई करेक्टली। आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के देयर इज अ पर्टिकुलर ग्रेड, यानी ग्रेड बी का एग्जाम। ग्रेड बी होते हैं इनके ऑफिसर्स, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ये हायरार्की में चलता है। सबसे लोअर हो जाता है ग्रेड ए ऑफिसर्स की रेंज में, नॉट नॉर्मल जॉब्स बट ऑफिसर्स की रेंज में ग्रेड ए आता है, फिर ग्रेड बी आता है, ऐसे चलते हैं। ये आरबीआई की ग्रेड बी की ऑफिसर की पोजीशन होगी जो आपको सीधा आरबीआई में ले जाएगी। अगर आप प्राइवेट जॉब में अपनी ग्रोथ देखते हैं, जब हम आरबीआई की बात करते हैं ना, इसकी कॉस्ट टू द कंपनी, यानी आपको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं प्लस आपकी सैलरी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सब मिला के 20 लाख रुपए पर एनम तक आपको बेनिफिट होगा। थिंक अबाउट अ गवर्नमेंट जॉब व्हिच इज हाई पेइंग, चैलेंजिंग येट इंटरेस्टिंग, एंड दैट टू अंडर गवर्नमेंट। दैट्स करेक्ट। आरबीआई ग्रेड बी में 20 लाख तक आपका जो है दैट वुड बी द अमाउंट दैट यू विल बी रिसीविंग। फैसिलिटीज के तौर पर, इन हैंड सैलरी के तौर पर, दोनों का मिलाकर आप 20 लाख तक कमा रहे होंगे। और क्या करना होगा आपको? सिर्फ प्रिपेयर करना होगा आरबीआई ग्रेड बी के लिए। इसके अंदर आरबीआई ग्रेड बी के अलावा और भी ऐसे कई एग्जामिनेशंस हैं जो हम कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए बड़े फायदेमंद है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो आपके इसके एग्जामिनेशन में आता है, वो हमने पढ़ा हुआ है, फाइनेंस से लेकर मैनेजमेंट तक। और इसमें आपको जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी खासी है, इसके प्रमोशन के आगे ऑप्शन भी अच्छे खासे हैं, और हर कुछ समय बाद, हर साल के बाद इंक्रीमेंट जो आपको जॉब में सैलरी का मिलना है वो अलग है, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड, क्या सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी है? व्हाट कैन आई डू नाउ? सिर्फ एक वैकेंसी के लिए मैंने इतना सब कुछ बताया? ऐसा हो सकता है? एक वैकेंसी की बात नहीं कर रही मैं, मल्टीपल एरियाज की बात कर रही हूँ जो बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट हमको पता ही नहीं होते, हम ध्यान ही नहीं दिया होता। हमें लगता है कि अच्छा अपने पास है तो बैंकिंग इंडस्ट्री है, अपने पास ये सीए, सीएस और कितने सारे हैं, एमबीए कर सकते हैं। क्या अपने पास सिर्फ इतना सा एरिया रह गया? क्या एक कॉमर्स ग्रेजुएट जिसने इतना कुछ पढ़ा होता है उसके पास इतना सा स्कोप होगा? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसे बहुत से एरियाज है जो आपके और मेरे लिए खुलते हैं, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया होता। लेकिन अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, यानी अगर अभी उन पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया और उसमें अभी 1 साल डेडिकेट कर दिया, जैसे ही आपकी उसकी वैकेंसी निकलेगी आप उसका पेपर दो और कोशिश करो कि पहले अटेम्प्ट में निकाल लो। थिंक अबाउट बीइंग 21 एंड होल्डिंग अ गवर्नमेंट जॉब इन योर हैंड। दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट ओनली गोइंग टू ऐड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। 21 साल की उम्र में, 21-22 साल की उम्र में अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो उसका बेनिफिट सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। थिंक अबाउट इट, आप छोटी उम्र के अंदर अगर गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, आपके पास सबसे पहली चीज जो आपकी प्रमोशन है वो आपको बहुत ज्यादा उसमें एक प्लस पॉइंट होगा। छोटी एज में जाओगे तो क्या होगा, आपके पास इंक्रीमेंट लगने का और प्रमोशन देने का मल्टीपल एरियाज बन जाएंगे। 21-22 की एज में जाना, चलो मान लिया 23 की एज तक पहुंचना, तब भी अगर आप ले लेते हो तो आपके पास बिफोर 30 आपकी 7 से 8 साल की सर्विस हो गई, और बाय द टाइम यू बी टर्निंग 40 यू आर एब्जॉर्ब्ड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन टू दैट लिमिट कि आप उसकी हायर से हायर पोजीशन पर आगे जा पाओगे। जब तक रिटायर होगे तो आप सरकारी मुलाजिम नहीं कहलाओगे, यू विल बी अ वे हायर इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस इन आरबीआई।
आरबीआई के साथ में अगर आप आरबीआई की तरफ नहीं देखते हो, ईपीएफओ की तरफ बात करते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लोग अपना पैसा जमा करवाते हैं। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी एम्प्लॉयज़ को और बहुत सी चीज़ों को देखता है। जब हम उसकी भी बात करते हैं, ईपीएफओ की बात करते हैं, अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, छोटी एज में जाओगे फिर आगे आपको प्रमोशंस बहुत सारी मिलेंगी। अगेन नबार्ड, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर बैंक। अगर आप एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं, एग्रीकल्चर वाले पोर्शन की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां पर क्या होगा सोचिए, नबार्ड के अंदर ग्रेड ए की जॉब निकलती है। ये ग्रेड ए ग्रेड बी क्या है पता है, कुछ नहीं है, ये ऑफिसर्स के रैंक है। अब इन ऑफिसर्स के रैंक की अगर बात की जाए तो हर रैंक जैसे जैसे आप विद एज आगे जाते जाएंगे, आपकी रेपुटेशन भी बिल्डअप हो रही है, उसके साथ साथ दूसरा आपके पास पे स्केल में भी इंक्रीज दिखता है। और आप इसकी मिनिमम एज जो अप्लाई करने की है दैट इज अराउंड 21। अगर आप अपनी बीकॉम खत्म होने के बिल्कुल बाद इसके एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाते हैं और फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट तक क्लियर कर लेते हैं, आपके लिए जॉब सिक्योरिटी, बिफोर यू विल इवन थिंक ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन और डूइंग एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ, यू आर ऑलरेडी सेटल्ड। दैट्स द पॉइंट, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू नो कि समय से पहले आप अपनी तैयारी करनी शुरू कीजिए। दिस इज नबार्ड। नबार्ड के ऑफिसेस जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मिलेंगे। इसकी पोस्टिंग मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के अंदर आएगी। सोचिए अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ ही आपकी पोस्टिंग आएगी तो इसका मतलब आप पूरी ज़िंदगी, एक तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, दूसरा आपके पास गवर्नमेंट का दिया हुआ घर होगा, जहां जहां आपकी पोस्टिंग आएगी वहां वहां आपके पास हाउसिंग अकोमोडेशन भी अवेलेबल होगी। साथ ही साथ आप जाओगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर ही, डेवलप्ड सिटीज के अंदर ही आपकी अगर पोस्टिंग आती है तो आप पूरी लाइफ गवर्नमेंट के अंडर ही ट्रैवल कर रहे हो, नई नई जगह पे पोस्टिंग लोगे और साथ साथ अपनी एक ग्रोथ देखते चलोगे। दैट इज नबार्ड। इसका एक ऑफिसर का वैकेंसी निकलता है, हर साल निकलता है, यानी हर साल आपके पास एक ऑप्शन है दोबारा से अप्लाई करके अपने लिए, अगर पहले नहीं निकला तो कोई बात नहीं, हम दूसरी बार में निकाल देंगे। कोशिश कीजिए पहली बार में निकले, बिकॉज वो इंटेंसिटी जो है ना वो बस तभी आएगी। सो बस इसके बारे में जानकर रखिए कि क्या है नबार्ड ग्रेड ए की वैकेंसी। अदर देन नबार्ड ग्रेड ए, लेट्स टॉक अबाउट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पूरे कंट्री की इकोनॉमी को संभाल कर बैठता है। हम फाइनेंस के टर्म्स में इससे ऊपर तो कोई नहीं बात करते ना हम। और अगर व्हाट इफ इसके अंदर ही जॉब लग जाए तो, जब हम आरबीआई की बात करते हैं, इसकी जॉब वैकेंसीज के बारे में सोचिए, यहां पर आपकी ग्रोथ का कोई अंत नहीं होगा। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखोगे, यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द एरिया ऑफ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। आप सरकार को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग बताओगे, यू विल बी द वन जो सजेस्ट कर रहा होगा कि कैसे इकोनॉमी में किस तरीके से काम करना है। कौन सी जॉब? ग्रेड बी ऑफिसर वैकेंसी। फिर अगर एक और की बात की जाए, ईपीएफओ, ये अगेन एक ऐसा ऑफिस है जहां पर आपके पास इनके अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, उसके अलावा और कई इनकी पोस्ट जो है ईपीएफओ के ऑफिस में निकलती है। और सोचिए ईपीएफओ के अंदर भी अगेन यही चीज आती है, ये प्रोविडेंट फंड मेंटेन करते हैं, यानी ये आप अपने बुढ़ापे के लिए, यानी जब तक एज आएगी तो आप अपनी सैलरी के साथ में से एक हिस्सा सेव करके इनके पास देते रहते हैं। ये भी एक गवर्नमेंट ऑफिस है जिसमें आपको एक रेप्यूटेड पोजीशन मिलेगी। साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना यानी आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी भी रहती है, और उसके साथ साथ पता है एक और चीज़ का फायदा है, आपके पास सेविंग करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप उसी ऑफिस में बैठे हो जो सेविंग संभालता है पूरे कंट्री की। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाता है, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आर द वंस जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्री की पूरी संभाल कर रखनी है। इनमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक का पैसा यहाँ पर सरकार संभाल कर रखती है। तो इन जब आप इन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखते हैं, थिंक अबाउट इट, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी एसेंशियल हैं और इन सब में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता तो हम अप्लाई नहीं करते। 21 ईयर्स की एज से लेकर इनमें से कई ऐसे हैं जहां पर आप 30 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कितनी सारी ऑप्शंस हो जाती है, कितनी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब वैकेंसीज निकल आती है। हम कोई छोटी छोटी जॉब वैकेंसीज की तरफ अप्लाई करने के बजाय सीधा ऑफिसर को एम करके चल रहे हैं। अगर आपको पहले पता है कि मुझे ईपीएफओ के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको पहले ही पता है मुझे आरबीआई के लिए अप्लाई करना है, आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हो, थिंक अबाउट इट। आप एक ही तरफ ओरिएंटेशन लगकर उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने का ठान चुके हो तो क्या होगा, मेहनत तो लगेगी लेकिन तसल्ली से काम भी कर सकते हो, और अगर सिलेक्शन हो गई तो उसके बाद आपकी जॉब सिक्योरिटी प्लस आपकी लाइफ सिक्योरिटी इज डेफिनेटली डन, राइट। अच्छा, क्या बस इतनी ही है? दिस इज इट? ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी आपके पास, जैसे देखिए ये रहा इसका सैलरी का इंक्रीमेंटेशन जो होती है इसमें, यानी आपकी सैलरी में हर कुछ समय बाद इंक्रीज आएगा, हर साल बाद सरकार आपकी सैलरी में एक इंक्रीज करती है। ये कहने को तो गवर्नमेंट जॉब्स है, लेकिन इसमें ग्रोथ, इसमें एक्सपोजर
प्राइवेट से भी बेटर निकलता है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी पूरी है, आपके पास ग्रोथ की कोई कमी नहीं है, यू आर एबल टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ, टू डेवलप मोर एंड मोर कॉन्टैक्ट्स, यू आर एबल टू गेट इनटू योर वर्क, आप अपने काम में बेहतर होते जाते हैं, और आपकी ट्रेनिंग्स, आपकी डेप्यूटेशन कहीं भी भेजा जा सकता है आपको। इनफैक्ट कुछ जगहों पर तो आपके पास जैसे बैंकिंग में कई ऐसे एरियाज है जहां पर आपको इंडिया से बाहर जाने का भी मौका मिलता है, या फिर जब हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं, सब कुछ सरकार आपको देख रही है, उनका घर आपको मिल रहा है, आपकी सैलरी में पहले ही इनकी सैलरी जो है, थिंक अबाउट इट, इनमें से एक है सेबी ग्रेड ए। सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन के अंदर जो बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं, हमारे लिए जो है जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसकी खुलती है, लेकिन पता है उसकी बिगिनिंग सैलरी ही 1,07,000 रुपए, 1,07,000 रुपीज। दैट मीन्स अगर आपने बीकॉम के बाद अगर उसको करने का सोचना है, आप आरबीआई, नबार्ड, आप सेबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उसे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास और भी ईपीएफओ का ऑफिस, इतनी सारी ईएसआईसी इज अगेन अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपके पास ऑप्शन रहता है अप्लाई करने का। इनकी वैकेंसीज हर साल निकलती हैं, तो आपको एक बेनिफिट रहता है, इस साल अप्लाई किया अगले साल के लिए, अगर आप इस साल कोई दिक्कत आई, नहीं आया, इंटरव्यू तक पहुंच गया, तो अगली बार फिर दे दिया और पेपर निकाल दिया। इस तरीके की अगर आप एक क्लियर करने की सोच रखेंगे, तो बिफोर यू विल बी इवन 25 यू विल बी एबल टू क्रैक दीज एग्जाम्स। करेक्ट? सो लेट्स अंडरस्टैंड ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट, सेबी, नबार्ड, आरबीआई, ईपीएफओ, ईएसआईसी। सो दीज आर द एरियाज वेयर यू कैन अप्लाई, बट कैन यू अप्लाई एनीवेयर? अब मैंने आपको 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस बता दी, कहाँ अप्लाई करना है? क्या हमको एक ऑफिसर बनना है? करेक्ट? If you're thinking about being an officer, you need to apply for those correct vacancies। और उसके साथ साथ इनके अंदर कुछ कुछ जहां जहां पर सिमिलरिटी है, तो अगर आप एक ही साल में इन सबको टारगेट करके चल रहे हो तो प्रिपरेशन कर सकते हो ना। हर एग्जामिनेशन साथ में तो होगा नहीं, अगर आपने पहले सेबी आया, सेबी को भर दिया, नबार्ड आया, नबार्ड को भर दिया, ईएसआईसी भर दिया, जो पर्टिकुलर ऑप्शन आपको सामने दिखता है उसका पेपर पहले आ रहा है, आपने उसकी प्रिपरेशन की, उसका पेपर दे दिया, उसी साल में अगर दूसरा आ गया, जब तक इसका रिजल्ट आएगा आपने दूसरा भी क्लियर कर दिया। देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने एक साल के अंदर 2 से 3 पेपर इकट्ठे निकाल दिए, एंड दे डिसाइडेड कि ये पर्टिकुलर जगह पे मुझे ग्रोथ दिख रही है और मैंने वहां जाना है। प्राइवेट के अंदर पहले हमको अपना रिज्यूमे भेजना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाकर एक फ्रेशर का टैग हट के एक्सपीरियंस का टैग लगेगा, फिर जाकर आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगी और आपको अपनी ग्रोथ दिखेगी। कहां? यहां पर आपके फ्रेशर के टैग से कोई मतलब ही नहीं, आपने पेपर क्रैक किया और सीधा गवर्नमेंट जॉब में आ गए, जहां पर आप एक ऑफिसर भी कहलाओगे, आपको गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फैसिलिटीज भी मिलेगी और आपकी ग्रोथ और सिक्योरिटी दोनों आपको वहीं दिखेगी। These are the organizations which are providing, but इनकी certain vacancies हैं जिनमें आपको अप्लाई करना चाहिए। So if you are actually thinking about it seriously, तो एक बार यहाँ नीचे डिटेल्स में अवेलेबल एक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास लिंक अवेलेबल है, गो एंड चेक आउट व्हाट इज सेबी, गो एंड चेक आउट व्हाट इज नबार्ड, आरबीआई, ईपीएफओ, ईएसआईसी, go and check out all these organizations and look forward to the vacancies। You can see about all the details। आपको लगता है जो अगर आपको ये आपके लिए रेलेवेंट लगा तो यहाँ नीचे डिटेल्स में जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिए कि सेबी, नबार्ड, आरबीआई, ईपीएफओ या ईएसआईसी के जो डिफरेंट एरियाज हैं इनकी वैकेंसीज कैसे निकलती है, इनकी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, किस समय कर सकते हो और कब आती है इनकी वैकेंसीज, इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा इन द अपकमिंग वीडियोस, एंड वी आर गोइंग टू लेट यू नो व्हेन यू शुड अप्लाई एज अ कॉमर्स ग्रेजुएट। डू नॉट वेट फॉर सो लॉन्ग कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सोचेंगे, समय निकल जाएगा। यू हैव टू बी एन अर्ली बर्ड, सो गो एंड चेक इट आउट नाउ। टिल देन डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।